नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी में काफी वक्त है, लेकिन इस पर सियासी घमासान अभी से शुरू हो गया है। दरअसल भूपेश सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे में धान खरीदी 1 दिसंबर की जगह 1 नवंबर से होगी। इतना ही नहीं, किसानों का भुगतान भी पहले दिन से ही होने लगेगा। सरकार के इस निर्णय से किसान खुश हैं, तो वहीं विपक्ष इसे अपने प्रयासों की सफलता मान रहा है। बीजेपी का कहना है कि वो सरकार पर लगातार इस बात का दबाव डाल रही थी कि धान खरीदी 1 नवंबर से हो, जैसे रमन सरकार के वक्त होती थी, और दबाव पड़ने की वजह से ही भूपेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। जबकि सत्ता पक्ष का कथन है कि उसने जनता की बात सुनी है। सीधे शब्दों में कहें तो धान खरीदी 1 नवंबर से करने को लेकर श्रेय लेने की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे और तर्क हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में जब भी धान की बात आती है तो सियासत खुद ब खुद जोर पकड़ देती है। काफ़ी खरीदी की देरी पर, कभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर, तो कभी वहीं इस बार जब धान खरीदी 1 महीने पहले हो रही है तो भी सियासी धमाल होता दिख रहा है। खैर, इस सियासी धमाल का किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? क्या भूपेश सरकार का ये फैसला अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर लिया गया है, या सरकार ने जनता की बात सुनी है, या फिर विपक्ष के दबाव में आकर बड़ा फैसला लिया गया है? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे धान पर फिर धमाल। तो छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। इस घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लग गई है। भूपेश सरकार अब तक 1 दिसंबर से धान खरीदी कर रही थी, जबकि तत्कालीन बीजेपी सरकार 1 नवंबर में धान खरीदी करती थी। ऐसे में बीजेपी लंबे समय से ये मांग कर रही थी कि धान खरीदी दिसंबर के बजाय नवंबर से ही हो। इतना ही नहीं, इस संबंध में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री को खत भी लिखे थे और किसानों की परेशानियों से अवगत भी कराया था। वहीं अब जब धान खरीदी 1 नवंबर से करने का फैसला हुआ है तो बीजेपी इसे अपनी कामयाबी बता रही है, जबकि सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। खैर, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। ऐसे में अब जब धान खरीदी दिसंबर की बजाय 1 नवंबर से करने का ऐलान हुआ है तो कांग्रेस और बीजेपी श्रेय लेने में लगे हुए हैं। बता दें कि भूपेश सरकार हर साल लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदी कर रही है, तो वहीं इस साल धान उपार्जन के लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या 25 लाख के पार जा सकती है। आपको बता दें कि बीते वर्ष 24,05,000 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। वर्ष 2020-21 में पंजीकृत किसानों की संख्या 21,52,000 थी। विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों की संख्या विपणन वर्ष 2020-21 की तुलना में 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ी थी। बीते 3 साल में पंजीकृत धान के रकबे और किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। धान बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की 2018-19 में संख्या 16,96,000 थी। पूरी व्यवस्थाओं के साथ बम्पर धान खरीदी के सरकार लाख दावे करती है। खरीदी केंद्रों में बेहतर सुविधाएं देने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी तौर पर देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पिछले साल ही खरीदी केंद्रों में किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बारदाने को लेकर किसानों को भटकना पड़ा था। कई केंद्रों में किसानों को बारदाना खुद ही खरीदना पड़ा था। बारदाने की कमी से बड़ी संख्या में किसानों की कई एकड़ धान बरसाती पानी में भीगकर खराब हो गई। धान खरीदी को लेकर सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि पिछले साल 2400 केंद्रों में धान खरीदी की गई थी, तो वहीं इस बार सभी जिलों में व्यवस्थित धान खरीदी हो सके इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बारदाने की दिक्कत किसानों को ना हो, इसके लिए जूट कमिश्नर को 5 लाख गठान का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कुछ बारदाना आने की शुरुआत हो गई है।
हमारे तरफ से खरीदी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो तैयारियां हैं पूरी की जा रही हैं। जूट कमिश्नर को 5 लाख गठान का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी बारदाना पूरी तरह से अभी पहुंचा नहीं है। विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों की संख्या 25 लाख के पार पहुंचने का अनुमान है। लगातार किसान संगठन और विपक्ष ये मांग कर रहा था कि 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाए, तो वहीं अब जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों से घबराई हुई है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जनता पहले से मांग कर रही थी, जिसे देखते हुए नवंबर में धान खरीदी का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जी और सरकार घबराई हुई है, आनन फानन में घोषणा की है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि ठीक है, किसानों के लिए 1 नवंबर के खरीदी की व्यवस्था उचित है। तो सभी किसानों ने मांग की कि इस साल फसल जल्दी पक जाएगा, और तो मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को कि तैयारी करो, बारदाने की स्थिति क्या है, खरीदी की स्थिति क्या है, वहाँ जो खरीदी केंद्र है उसकी व्यवस्था देखो। सूबे में धान पर जो फैसला हुआ है उसका श्रेय कोई भी पार्टी ले, लेकिन इस निर्णय से किसानों को लाभ होगा। समय पर धान खरीदी हो जाएगी, साथ ही बारदाने की दिक्कतों का सामना भी किसानों को शायद नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में छत्तीसगढ़ के आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता नीलम चंद्राकर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी हैं, जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे किसान नेता योगेश तिवारी जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुजीत शर्मा जी, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ पर मेरे उसमें आवाज उस पर भी आ रही है, तो उसको थोड़ा सा बंद करवाएंगे। दूसरी आवाज आ रही है जो बातचीत कर रहे हैं नीचे उसको, या फिर मैं उसको मोबाइल को बंद करता हूँ जिसमें से साउंड आ रही है उसको। जी 1 मिनट। जी जी जी। हाँ सर अब आ रही है? हाँ, अब आ रही, आवाज आ रही है जी। संदीप जी, भूपेश सरकार है यानी कांग्रेस सरकार है, फैसला सरकार ले रही है कि 1 नवंबर से होगा, 1 दिसंबर से होगा, लेकिन अभी जो फैसला लिया है उसने 1 नवंबर से खरीदी की बात कर रही कि खरीदी जाएगी। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा, विपक्ष ये कह रहा, भाजपा ये कह रही है कि हमारे प्रयासों का प्रतिफल है, सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार कर रही है, विपक्ष का प्रयास कहाँ है? देखिए त्रिपाठी जी, पिछले साल हमने बहुत बार कहा कि आप 1 नवंबर से धान खरीदी करिए, और कि लोगों को पैसे की, दीपावली त्योहार है, कर्जे पटाने के लिए, धान मिसाई के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, हार्वेस्टर वालों को पैसा देना पड़ता है, कटाई की, लेकिन सरकार मानी नहीं और अपने जिद पर अड़े रही, और इन्होंने जो है दिसंबर में धान खरीदी शुरू की। उसमें किसानों को बहुत नुकसान हुआ। जिन किसानों को समय में पैसा देना था उनको ब्याज के भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था उस समय। तो उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के किसान आक्रोशित थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे धान की फसल की जो स्थिति है त्रिपाठी जी, मैंने उस दिन पूरा उसका एक पिक्चर बना करके और इसको पूरे मीडिया जगत में लाया था कि देखिए धान की आज स्थिति ये है। और ये मैंने भी 15 तारीख को जारी किया था। ये कहा था कि ये सितंबर में यहाँ अगर 15 अक्टूबर तक हमारे धान कट करके आ जाएंगे। किसान ज्यादा से ज्यादा इस धान को 15 दिन अपने पास और रख लेगा, लेकिन 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी ही चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने भी इस संदर्भ में एक पत्र लिखा। तो पिछले साल किसानों को नुकसान हुआ था काफी विलंब से धान खरीदने के लिए, किसानों में बहुत रोष था इस बात का, और इस बार फसल कुछ जल्दी भी आ रहे पिछले साल से। किसानों के अंदर भी ये बात है कि इस बार धान खरीदी होनी चाहिए। तो सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के और हमारे किसान मोर्चा ने और पूरे हमारे वरिष्ठ नेताओं ने लगातार आवाज उठाई। ये जो आवाज है इनके कान तक गई है, और उनको पता है कि पिछले साल से नाराज किसान बैठे इस बात को लेकर के, यदि इस बार भी हम अपनी जिद पर अड़े रहे तो हमको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो तब जाकर के जो हठधर्मी सरकार है, इन्होंने 1 नंबर का जो है फैसला लिया। अब देखिए मजेदार बात आपको बताता हूँ त्रिपाठी जी। जी। ये जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस दिन चिट्ठी लिखा कि आप धान खरीदी शुरू करिए, आनंद फानंद में उसी दिन इन्होंने निर्णय लिया। अब इसमें देखिए, आपसे कुछ दिन पहले कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और हमारे पूरे प्रदेश के जनता ने सोचा कि कैबिनेट में जनता के हित में कोई बड़ा फैसला होने वाला होगा,
तो बाद में पता चला कि ये कैबिनेट में इस बात का फैसला हुआ है कि आने वाले खेलों में गिल्ली डंडा शामिल किया जाएगा। बताइए, कैबिनेट का फैसला और गिल्ली डंडा। और इस बार मुख्यमंत्री जी इतनी हड़बड़ी में थे कि रास्ता चलते उन्होंने घोषणा कर दिया, बोलते कि मैंने निर्देशित कर दिया अधिकारियों को कि देखो भाई बोरा कहाँ है, घोड़े कहाँ है, तौलने का कहाँ है, चलो भाई 1 नवंबर से धान। तो इधर जैसे ही हमने पत्र लिखा है, उनको जैसे ही पता चला कि ये पत्र लिख दिए हैं, तो इससे दबाव में आकर के पूरे प्रदेश के किसानों की आवाज थी और उस आवाज की इनको उसके कारण और दबाव में आकर के निर्णय सरकार को लेना पड़ा है। तो फिर भी ठीक है, हमारा धान 1 नवंबर से बिक जाए इसकी हम चिंतित थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे किसानों की आवाज को जिस ढंग से और उन तक पहुंचाई है, हमारे बड़े नेताओं ने भी इस बात को पहुंचाई है, खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं कि उनके बनते ही देखिए उनकी बात सुनी जा रही है पूरे प्रदेश में, उनके इतना आभा मंडल में प्रभाव है। संदीप जी सरकार घबराई हुई है यार, संदीप जी सरकार घबराई हुई है जी। एक तरफ विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहता है, आपने भी कहा कि हठधर्मी सरकार है ये, हम लोगों का सुनती नहीं, विपक्ष का सम्मान नहीं करती है, और एक तरफ आपके पत्र लिख देने से उन्होंने निर्णय ले लिया। नहीं, बिल्कुल पत्र नहीं, हमने बहुत सारे आयाम से उन तक ये बात पहुंचाई है। पिछले साल जो भयंकर नुकसान हुआ उससे जो आक्रोशित है किसान, वो जब एक गांव अभी जा रहे हैं तो किसान अपने आक्रोशों को प्रकटीकरण कर रहे हैं। तब जाकर के इनको पता चला कि यहाँ नीचे ग्राउंड लेवल पर इनके खिलाफ इतना भयंकर वातावरण खड़ा हुआ है जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब निकले तो पता चला, नहीं तो हवा में उड़ रहे थे और केवल विज्ञापनबाजी करके और अपनी सरकार चला रहे थे। आपके समय 15-16 लाख किसान पंजीकृत थे, इनके समय में हर साल किसान बढ़ रहे हैं, इस बार 25 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत होने जा रहे हैं, उसकी क्रेडिट नहीं देंगे आप इनको? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जब हमारी सरकार आई उस समय 7 लाख किसान पंजीकृत थे। हाँ। हमारी सरकार के रहते तक वो पंजीयन जो है 200%, 225% हो गया। अभी तो इनका पंजीयन मात्र जो हमारे पंजीयन के समय से 20% बढ़ोतरी हुई है जी। हमने तो जो है 200% की बढ़ोतरी कर दी थी, मतलब 125% बढ़ोतरी कर दी, उसमें डबल से ज्यादा हो गया और हम 17। और फिर दूसरी बात ये है कि किसानों की जो संख्या बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन का अनुपात कहाँ बढ़ रहा है। मैं आपको उसी बात को बताना चाहूंगा कि हमारे समय 18 लाख किसान थे और हमने सन 2016 में हमारी सरकार ने 82 लाख टन धान खरीदी किया जी। तो ये बड़ी उपलब्धि थी हमारी सरकार की कि जिस समय हम सत्ता में आए उस समय जो पूर्ववर्ती सरकार के उन्होंने 18 लाख टन धान खरीदा था और हम जब आकर के हमारे कार्यकाल में उस 18 लाख टन को सन 2016 में जो हमारा आप डेटा उठा करके देखिए 82 लाख टन तक चला गया। ये 97 लाख तक पहुंच गए हैं लगभग। ये तो 82 से 97 पहुंचे ना, कितने % की बढ़ोतरी की आप उसको देखिए ना। 82 से 97 कितना बढ़ा बताइए? 8 और 7 15 लाख टन बढ़ा। हमने तो इसको 450% की बढ़ोतरी कर दी जी। ये तो 18% नहीं बढ़ा पाए हैं। आप इसको प्रतिशत में और इसको गुणात्मकता में देखेंगे तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है, क्योंकि हमारे प्रदेश का गन्ना उत्पादन घट गया, हमारे प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन घट गया, हमारे प्रदेश का दलहन उत्पादन घट गया, क्योंकि सारे किसान जो है धान की तरफ टर्न हुए हैं। और ये सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसान धान मत बोए, किसान धान के बदले गन्ना लगा ले, टमाटर लगा ले, किसान सोयाबीन बोले, मक्का बोले, कुछ भी बोए, लेकिन धान मत बोए। सरकार रोज दिन ये प्रयास कर रही है, चिल्ला रही है कि हम धान का रकबा घटाना चाहते हैं। देखिए सरकार क्या बोलती है, अभी भी जब धान बोने का समय है तो हमने इस बार लक्ष्य रखा है कि 5 लाख टन धान के रकबा घटे। कृषि मंत्री का बयान था, कृषि मंत्रालय के सचिव का बयान था, लेकिन हो क्या रहा है, ये एक तरफ से बोलते हैं हम घटाना चाहते हैं रकबा और दूसरे तरफ बाद में छाती कूटते हैं, पीट रहे हैं, अरे वाह हमने तो धान का रकबा बढ़ा दिया। तो वास्तव में आप जो चीज चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, वो उसको उल्टा रहा है जी। और दुर्भाग्य है उसके बाद भी आप जो है आपको छाती पीटते हैं। चलिए संदीप जी, तो ये सरकार जो है जो प्रयास करना चाहती है, जो करना चाहती है वो हो नहीं रहा है, हो इनके उल्टा रहा है जी। लेकिन जब उल्टा हो गए तो उसी को अपना क्रेडिट लेना कि हम ये करना चाहते थे। आप बयान उठा देखिए पेपरों में इन्होंने क्या कहा कि हम दलहन का रकबा बढ़ाना चाहते हैं, गन्ना का रकबा बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में धान के बदले गन्ना बोएगा उसको पैसा देना चाहते हैं। मैं तो पूछता हूँ कि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बताए कि कितने किसानों ने धान छोड़ करके गन्ना बोया और हमने उनको इनपुट सब्सिडी दी, कितने किसानों ने धान छोड़ करके कितने लाख पूछ लेते हैं संदीप जी, सोयाबीन बोया। संदीप जी, चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। चंद्राकर साहब मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर। चंद्राकर साहब आपने संदीप जी की भी आवाज सुनी होगी, हालांकि मैंने उनसे सवाल किया था कि सरकार आपकी है
कांग्रेस की सरकार है, भूपेश सरकार है, तो निर्णय भी वो लेगा, लेकिन 1 नवंबर से जो धान खरीदी का निर्णय लिया है उसके लिए पूरा श्रेय संदीप जी विपक्ष को दे रहे हैं। पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का एक बहुत बड़ा परिचय दिया। जहां लगातार 1 नवंबर के धान खरीदी का मांग पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार किया गया, लेकिन कभी रमन सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। लेकिन पहली बार चंद्राकर जी यहाँ संशोधित थोड़ा करना चाहूंगा, शायद रमन सरकार 1 नवंबर से ही धान खरीदती थी। नहीं, कहीं उसके बाद 1 दिसंबर की थी जी। उसके बाद फिर से 1 नवंबर को शुरुआत करने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने शुरुआत की है। तो निश्चित रूप से अभी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और 1 नवंबर से धान खरीदी होने से किसानों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलना है जी। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बोला जा रहा है कि हमारे पत्र लिखने पर हुआ है, उनको जानकारी की होना चाहिए कि भूपेश बघेल किसान के बेटा है, उनको पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं कि कौन सी चीज को खरीदना है और कब उसका किसानों को आवश्यकता है। तो उस आधार पर आदरणीय भूपेश बघेल जी इसका निर्णय लिए हुए हैं। और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो किसानों के लिए ऐसे कौन से निर्णय लिए? कभी 10 कुंटल का निर्णय करिए, 10 कुंटल के लिए जब 15 कुंटल करने के लिए किसानों के पक्ष में कांग्रेस के जितने भी विपक्ष में बैठे हमारे साथियों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन करने के बाद 14 कुंटल 70 किलो इनके द्वारा किया गया। तो अगर ये किसान हितैषी होते तो कहीं कहीं किसान के हित में काम करते। लेकिन आपके समय भी 15 क्विंटल ही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांग है 18 क्विंटल प्रति एकड़ करें। 10 क्विंटल किया था, याद होगा आपको 2016-17 के आसपास में ये 10 कुंटल धान खरीदी कर दिए थे। लेकिन लगातार इसके लिए आंदोलन होने के बाद फिर पुनः इन्होंने आंदोलन के कारण से वापस लेकर के 14 कुंटल 70 किलो इन्होंने जारी किया था। जी संदीप जी आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन संदीप जी का कहना है कि लगातार आपके कृषि मंत्री या खाद्य मंत्री ने बयान भी दिया है कि रकबा, धान का रकबा घटाना है। जी नहीं, धान का रकबा घटाना है नहीं, वो तो बढ़ी रहे हर साल, आप देख ही रहे हो। अभी संदीप जी खुद ही बोले कि कितना रकबा बढ़ा है, पहले का अपेक्षा आज 25 लाख से ऊपर टारगेट लेकर के चल रहे हैं। अगर रकबा घटता तो टारगेट बढ़ता क्यों? और ऑलरेडी जहां पर अन्य जो क्षेत्रों में हम लोग को फसल परिवर्तन के लिए जो फसल चक्र परिवर्तन के जो स्कीम है उसमें भी हम लोग अचीवमेंट करने का प्रयास करें, चाहे सब्जी बाड़ी का काम हो, चाहे गन्ने का काम हो, चाहे अन्य काम हो। संदीप जी ने प्रतिशत के आधार पे कहा कि जब से आपकी सरकार आई है आपने कितने प्रतिशत बढ़ाया। उन्होंने कहा तो मैं तो 82 लाख तक ले गया, यानी 200% से ज्यादा धान का उत्पादन हुआ, लेकिन आप 97-98 लाख ले गए, जो बहुत कम प्रतिशत है। वो 15 साल में ले गए हैं जी। 15 साल में 220% होगा, लेकिन अभी तो 40 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, चौथा साल है ये जी। 3 साल में कितना बढ़ जाएगा जी। तो आप समझ सकते हैं कि वो 15 साल के आंकड़ा को दे रहे हैं, हमारा 3 साल का आंकड़ा है जी, लेकिन उसका प्रतिशत तो बहुत ज्यादा आ रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। तो 15 साल का आंकड़ा का डिफरेंस आएगा ही। हो सकता है कि हम 15 साल के अंदर में वो 220 किए, हम 400% भी कर सकते हैं। जी नहीं, समय और उत्पादन इसका प्रतिशत निकाला गया है, 4 साल, 3 साल, 3.5 साल और उत्पादन, और जो 15 साल और उसका उत्पादन, इस पे आंकड़ा निकाला है संदीप जी ने। नहीं, आंकड़ा जी वो निकाले हैं, पहले 7 लाख से उन्होंने स्टार्ट किया है जी। तो 7 लाख से स्टार्ट करने के बाद 15 साल में उनका आंकड़ा 19 लाख गया जी। तो आज 19 लाख का 25 लाख गया 3 सालों के अंदर में। हो सकता है इसके बाद और बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि रकबा क्षेत्र बढ़ते ही जा रहा है जी। उसके बाद अन्य क्षेत्रों पर भी फसल चक्र परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं सब्जी जो बाहर से आता था, अब 50% से ऊपर एबव आपके लोकल से सब्जी आना चालू हो चुका है। भुट्टे का जो खेती होता है वो सबसे ज्यादा होना चालू हो गया है। दलहन तिलहन में अलग अलग वैरायटी में काम होना चालू हो गया है। तो सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, चाहे गेहूं में हो, अन्य क्षेत्रों में भी काम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है कोई भी चीज। आज इनके पास एक्चुअल में मुद्दे नहीं है,
मुद्दे नहीं है तो कुछ भी बात कर रहे हैं। मुद्दा अगर होता तो आज किसान के मुद्दों पर बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में आत्महत्या की गई है किसानों को। चलिए अभी तो खरीदी पे जा रहे हैं, किसानों की आत्महत्या पे नहीं जा रहे हैं। संदीप जी हमारे साथ किसान नेता हैं योगेश तिवारी जी, उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास फिर आता हूं। निश्चित तौर पे आप बहुत सारे आंकड़े लेकर के आएंगे। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी, आ रही है आपकी आवाज। जो भी निर्णय हुआ है, खैर सियासत अपनी जगह है, क्योंकि वोट लेना है। निश्चित तौर पे अगले साल चुनाव है, बीजेपी कहेगी ही कि हमारे कारण दबाव में आकर के किया। सरकार ने अपना निर्णय लिया है 1 नवंबर से, हालांकि 1 दिसंबर से क्यों लिया गया था इसके पहले निर्णय, ये अलग बात है। इस फैसले से कितना फायदा होगा किसानों को? आप तो निष्पक्ष हैं। किसानों को जरूर निश्चित फायदा होगा कि 1 नवंबर को ही धान खरीदी होना चाहिए। किसान बेसब्री से इंतजार करता है कि उसके फसल कटने के बाद फसल मंडी में जब पहुंचे तो 1 नवंबर को कम से कम धान खरीदी हो जी। पिछले कई सालों से 1 नवंबर में धान खरीदी हो रही थी। बीच में 1-2 साल सरकार 1 दिसंबर को धान खरीदने की बात कर रही थी, लेकिन इस समय 1 नवंबर से अगर सरकार ने खरीदने का घोषणा किया तो जरूर निश्चित तौर पे किसानों को फायदा होगा ही। और मैं चाहूंगा कि किसानों को जो मुसीबतों का जो सामना करना पड़ता है मंडी में, सरकार उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। आज मंडी में किसान धान लेके जाता जरूर है, कभी बारदाने के नाम से उनको परेशान किया जा रहा है, तो कभी कांटे के नाम पे परेशान किया जा रहा है। आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ कि किसानों की धान पुराने पद्धति में जो कांटे से तौला जाता है उसको बंद करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कांटों का के द्वारा किसानों का धान खरीदी होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। आज कांटा मारा जा रहा है, डंडी मारा जा रहा है। किसान अगर 40 बोरा धान घर से तौल के ले जाता है तो उसका जाके वहाँ 5 बोरा 7 बोरा धान एक्सेस और देना पड़ता मंडी में, क्योंकि 4 किलो 3 किलो एक्सेस धान लिया जा रहा है। इस बार काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। किसानों का धान 1 नवंबर से अगर सरकार खरीदे, उनका स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक बात उनसे निवेदन करना चाहते हैं, किसानों के हित में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि किसानों का धान इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे तौलना चाहिए, ताकि किसानों की खून पसीने की जो कमाई है वो बट्टे में न जाए और बट्टा ना मारा जाए। जी, ये तो शुरू से चला आ रहा था ना, चाहे बीजेपी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस आई हो। हालांकि वर्तमान सरकार को आपने बात उठाई है तो इसको मानना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे के अनुसार, लेकिन ये तो बीजेपी सरकार में भी हो रहा था। त्रिपाठी जी, चाहे बीजेपी की सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार, आज हमारे हिंदुस्तान के लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं, लेकिन हम आज वही पुराने पद्धति में है, पुराने कांटे से तौला जा रहा है। जबकि आज हम किसी भी सामान खरीदी करने के लिए चाहे दुकान जाते हैं, बाजार जाते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कांटों से खरीदी हो रही है। तो किसानों का धान क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक कांटों से खरीदा जाना चाहिए? चलिए, इस पे तो सवाल है कि सरकार को इसमें ज्यादा वह नहीं होना है। एक सोसाइटी में मुश्किल से मुश्किल मान के चलिए 2 कांटा अगर लगाए जाते हैं तो 60 से 70 हजार रुपए ज्यादा खर्चे नहीं आने हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। योगेश जी, एक और बात हुई है, जैसे भूपेश जी ने कहा है कि किसान खरीदी, पहले धान खरीदी हो जाती थी, पैसा बाद में आता था किसानों को, लेकिन उन्होंने कहा है कि तुरंत पैसा मिलने लगेगा। आप बोल रहे हैं, लेकिन सरकार बोलती जरूर है, लेकिन किसानों को किस में पैसा मिलता है? टाइम पे पैसा नहीं मिलता है उनको। सोसाइटियों में सरकार तो घोषणा कर देती है, लेकिन सोसाइटी में धक्का खाते हैं, कभी एंट्री के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी पैसा निकालने के नाम पे। यानी जो इनका जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, किसानों को तत्काल पैसा नहीं मिलता है। ये सिर्फ बोलने की बात है। जी जी, चलिए सुजीत जी हमारे साथ। सुजीत जी, मेरी आवाज आ रही? जी सुजीत जी, ये जो भी फैसला हुआ है, ऐसा माना जा रहा है भूपेश जी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि इससे नाराज भी थे, पहले 1 नवंबर से खरीदी होती थी, 1 दिसंबर कर दी गई, लेकिन अब जब चुनावी साल बहुत नज़दीक है, आने वाला है, आप भी समझ रहे हैं कि नवंबर दिसंबर के बाद आ जाएगा चुनावी साल, तो इस फैसले से कितना राजनीतिक लाभ होगा किस दल को? हालांकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हम लोग इसमें आंदोलन कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, तो इसमें बीजेपी को फायदा होगा, जैसा कि बीजेपी का कहना है, विपक्ष का कहना है, लेकिन आपका क्या मत है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, किसान के हित तो नहीं होता, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण देखने वाली बात इसमें थी कि इस सरकार ने किसान को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो उनका चल रहा है स्ट्रोक। किसानों को फायदे तो हो रहे हैं इस सरकार के आने से। और एक महत्वपूर्ण चीज बात संदीप भैया ने बोले और सभी पैनलों ने बोला,
मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं कि धान का रकबा बढ़ गया, ये बढ़ गया। आने वाले समय में दलहन और तिलहन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन दोनों को सोचना चाहिए कि जो रकबा तो बढ़ा है, ठीक है, आपने 15 क्विंटल आपने कर दिया है। सरकार कहती है कि इस बीज को उत्पादन 20 से 25 क्विंटल हो रहा है। तो अगर दलहन और तिलहन के उस कमी को पूरा करना है तो सरकार अपना जो धान खरीदी का जो क्विंटल है उसको बढ़ाए और किसानों को प्रोत्साहित करे। इसीलिए क्योंकि किसान चाहता है कि अधिक रकबा हो और अधिक रकबा से उसका धान ज्यादा देगा, इसके चलते वो दलहन तिलहन को छोड़ रहा है। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर और बढ़ा दिया इन्होंने, 18 क्विंटल करने लगे जैसे कि डिमांड है, तो दलहन तिलहन और घट जाएगा, लोग और धान की बोनी करेंगे। इस पे एक फायदा ये होगा, बढ़ेगा, लेकिन उससे रकबा निश्चित किया जाएगा कि इतने रकबे में इतने में आपको इतना देना पड़ेगा। एक क्राइटेरिया भी निर्धारित करे और किसानों से बैठक कर बात भी करे कि भाई दलहन और तिलहन अगर आप उत्पादन नहीं करोगे तो कहां से आएगा। इसलिए इतने कुंटल, इतना एक क्राइटेरिया भी निर्धारित करना चाहिए। किसानों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, किसान नेताओं को आगे आना चाहिए, दोनों पार्टी के नेताओं को आगे आना चाहिए और इसके लिए पहल करनी चाहिए, वरना भविष्य में दलहन तिलहन को लेकर बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। जी, बिल्कुल सही बात है। श्रीवास्तव जी, इस पूरे मुद्दे पे आपकी टिप्पणी में एक बार फिर संदीप जी के पास जाएंगे। देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, हमेशा ये पिछली सरकार में भी मेरे ख्याल में रमन सिंह जी को चाउर वाले बाबा के नाम से जानते रहे। हाँ। और वो चाउर वाले बाबा इसलिए कि वो चावल देते थे 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, मतलब जी। और रही बात, जहाँ तक वहाँ फोकस हमेशा किसानों का रहा है। वो धान की खेती एक प्रमुख उनका वो है, किसानों का ये है, उत्पादन का एक जरिया है। और जो रकबा जिस तरह से बढ़ रहा है, 7 लाख, फिर 19 लाख, फिर अब 25 लाख, जितना पंजीकरण होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि धान का रकबा, धान के उत्पादन का रकबा किसान बढ़ाते जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, एक बात इस पैनल में नहीं है कि एमएसपी जो है वहाँ की, जो भूपेश सरकार ने जो कीमत खरीदी की बढ़ाई है, एक बड़ा मुद्दा वो भी है। इसलिए किसान जो है ज़्यादातर अब कोशिश करा कि धान की तरफ जाए, इसीलिए दलहन तिलहन का रकबा कम हो रहा है। तो हमें लगता है कि जो व्यवस्था है, जैसे खरीदी एक मुद्दा है, खरीदी अगर 1 नवंबर से शुरू किया है तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। और जितना डिले होता है, उनके पास पैसे नहीं आते, तो जहाँ बाज़ार से या सोसाइटी से जो उन्होंने कर्ज लिया उसको पटाने में देरी होती तो ब्याज भी लग जाता है, तो इससे फ़ायदा तो होगा किसानों को। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहाँ तक रकबे की बात है, अगर प्रोत्साहन धान के प्रति ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से बाकी दलहन तिलहन इनका रकबा भी कम होगा, अन्य कृषि उत्पाद चीज़ों का। और उससे क्या, वो भी एक समस्या होगी प्रदेश के लिए कि इन चीज़ों का बाहर से बुलाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो संगठन है, जो किसान संगठन है, पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष, इनको मिलकर के किसानों को जो है जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप बैलेंस जो है खेती करें। कम से कम अगर धान का उत्पादन करके आपको जो फसल मिल रही है, तो मतलब वो जो रेवेन्यू आ रही है, उसको अन्य जो है फसलों में भी किया जा सकता है, वहाँ से भी पैसा मिल सकता है उनको। और चूँकि कैश क्रॉप है, इसलिए वहाँ पैसे की भी गुंजाइश ज़्यादा उनका है। लेकिन एक जो है, जैसे परंपरागत खेती जो है छत्तीसगढ़ का धान रही है, और उस खेती के प्रति जो वहाँ के किसानों का लगाव बहुत रहा है। तो सारी राजनीति जाकर के किसान और धान दोनों पर जाके सिमट जाती त्रिपाठी जी, और उसी पर दोनों दल अपना अपना जो है दावा पेश करते हैं। आने वाले चुनाव में, जो 2023 में चुनाव होने वाला है, अब इसे भूपेश सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहिए या भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय ले ले, एक अलग बात है, लेकिन ये तो चुनावी जुमला हो गया। फिलहाल किसानों को इस फैसले से राहत जरूर मिलेगी त्रिपाठी जी। संदीप जी, यहाँ सवाल दूसरा। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आ रही। सवाल यहाँ दूसरा, ठीक है, 1 नवंबर 1 दिसंबर ये अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो श्रीवास्तव जी ने भी उठाया कि आपके समय समर्थन मूल्य जो है 1800 1900 जो भी है, या जो केंद्र सरकार ने तय किया है वही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत वो जो 2500 रुपए दे रहे हैं, उससे क्या आपको नहीं लगता किसानों को बड़ी राहत मिली है? प्रति क्विंटल उनको 600 से 700 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने जिस दिन घोषणा किया, समर्थन मूल्य 1600 रुपया था, जो बढ़ करके आज 2040 रुपया हो गया। तो ये जो गैप है उसको पाटने का काम तो मोदी जी ने किया समर्थन मूल्य को। आपने कहा था कि उस समय हम जो है 900 रुपये ज्यादा देंगे आपको समर्थन मूल्य से, लेकिन आज उसको घटाते चले जा रहे हैं, सरकार पीछे हट गई। वस्तुतः इस बार लेकिन 2500 तो दे रहे हैं ना सर? 25 बात पूरी होती जी, मेरी बात पूरी होती ना।
जी। तो वस्तुतः इस बार किसानों को वैसे ही 2900 रुपये मिलना था जो इन्होंने वादा किया था, लेकिन ये उससे मुकर गए किसानों का। तो ये सरकार जो है, जिस ढंग से इन्होंने कहा था कि हम गैप में हम इतना रुपया ज्यादा देंगे, उन्होंने नहीं दिया। किसानों के साथ इन्होंने बहुत सारा छल कपट किया। इन्होंने कहा हम किसानों की बिजली हाफ कर देंगे, बिजली हाफ में हमारे पंप कनेक्शन के बिजली हाफ नहीं किया इन्होंने। आप बताइए, हम किसानों को इस साल जो है 700 करोड़ रुपया, और ये जो गोबर खातू के नाम से हमको मिट्टी परोस दिए। कृषि मंत्री ने सदन के भीतर जवाब दिया था कि हमारा गोबर बह गया। वो देखिए कैसे हंसते हुए बोल रहे थे, कितना गोबर बह गया, पूछिए हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, तो हंसने लग गए। मैं क्या बताऊं कितना बह गया। तो इनका सारा गोबर बह गया था, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मिट्टी को भर करके इन्होंने किसानों के ऊपर थोप दिया। जो हम किसान कर्ज लेने बैंक में जाते हैं, वह अनिवार्य कर दिया कर्जा के लिए। आप बताइए, यूरिया, मैं कल गया था यहाँ पर सोसाइटी में, वहां पर यूरिया गोदाम में भरा हुआ है, लेकिन समय में खाद हमको ना दे करके हमको ब्लैक मार्केटिंग में झोंक दिया। किसानों को 600 रुपये में लेना पड़ा, 266 रुपये की यूरिया, 1300 रुपये डीएपी, हम 1900 रुपये में खरीदना पड़ा। हजारों करोड़ रुपए हमारे जेब से चले गए। पिछले साल हमने बार बार कहा इनको धान समय पर दीजिए, धान खरीदे नहीं समय पर, हमारे धान को सूखने का नुकसान हुआ, तमाम तरह हमारे धान बेचने में नुकसान हुआ, हमको ब्याज ज्यादा देना, समय में हार्वेस्टर को पैसा नहीं दे पाए, मजदूर को पैसा नहीं दे पाए, और इस चक्कर में हम धान को देर से कटाई करना पड़ा, रना करके हमारा बहुत धान झड़ गया उसमें जी। तो हमारा कितना नुकसान हुआ। और आपको मैं बता रहा हूँ जी, अभी कह रहे थे कि ये 15 साल में इनका रकबा बढ़ा और ये हुआ। अरे भाई, 15 साल में हमने, हमारे समय में किसानों की जो संख्या है वो उसको जरा गंभीरता से सुने, 7 लाख से हमने 18 लाख पहुंचाया। ये जो है 225% हमने किसानों की संख्या को पहुंचाया। अब इसमें एक मजेदार बात देखिए त्रिपाठी जी, जिसको लोगों को समझना चाहिए, किसानों की संख्या को तो हमने 225% बढ़ाया, लेकिन इन्होंने 4 साल में 24 लाख पहुंचा दिया, 18 लाख। 450% हुआ। देखिए, धान खरीदी 18 लाख टन से 2016 का आंकड़ा आप देख लीजिए उठा करके 82 लाख टन तक खरीदे हम। मतलब हमारे कार्यकाल में अगर कि किसानों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, हमारे उसके अलावा धान का जो उत्पादन जो था हमारी जमीन में, उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको कि हमने किसानों को पंप कनेक्शन दिया। देखिए, 75,000 पंप कनेक्शन को हमने 4,50,000 कर दिया। 600 स्थानों पर हमने एनीकट बनवाया यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, कि वहां तक किसान पंप से पानी उठाए। और 2008 में पहली बार हमारे सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी ने आदेश दिया कि किसान जो है किसी भी नदी नाला से पानी ले सकते हैं। एक बढ़िया बात बता रहा हूं आपको कि इसके पहले किसानों को नदी नाला से कृषि के लिए पानी उठाने पर गवर्नमेंट का परमिशन नहीं था और बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन इंडिविजुअल किसानों को बिजली देने का काम 2008 में हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। मैं उस कमेटी में था जहां हमने बात रखी, और उसके बाद एनीखेत तक जाकर के ट्रांसफार्मर लगाने का काम, शाकंभरी योजना से पंप कनेक्शन और जी पंप देने का काम। संदीप जी, 2 सवाल है हमारे। आप सुनिए ना, सुनिए जी। ड्रिप दिया हमने, लेकिन कराया, पॉली हाउस दिया, ग्रीन हाउस बनाया, शाकंभरी। क्या भूपेश सरकार ने सब में स्टाफ लगा दिया क्या, जो आपने दिया था? क्या चीज में? ये नहीं कहा आप। अब ये सरकार कोई नया काम कर नहीं रही है, पूरी तरह से इनका सब्जी का काम हमारे प्रदेश में ठप हो रहा है। हमारे प्रदेश में सबसे पहली बार सब्जी का उत्पादन ऐसा बढ़ा कि एयर कार्गो की व्यवस्था हमारी सरकार के समय हुआ। टमाटर हमारे प्रदेश से निर्यात होना शुरू हुआ, शिमला मिर्च हमारे प्रदेश से निर्यात शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ का शिमला मिर्च जो है पूरे देश में, इतने बढ़िया शिमला मिर्च पूरे देश में नहीं होता जो हमारे कवर्धा। लेकिन संदीप जी, आपने बिल्कुल रमन सरकार की जितने काम हुए आपने गिना दिए, लेकिन हमारा 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि जो आपने कहा कि 1600 से 200,060 रुपए हो गया, 40 रुपए हो गया समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने किया, आपने कहा छलावा कर रही है क्योंकि इन्होंने 900, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था 2500 रुपए धान खरीदी, 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे। आपने उसका अनुपात जोड़ लिया, 1600 से 900, आप माने आप 2000 अगर है तब 2900 में खरीदा जाए। ये अनुपात इनके घोषणा पत्र में था क्या, ये कि हम नहीं, जो समर्थन मूल्य होगा उससे हम 900 रुपए ज्यादा देंगे? ये तो था नहीं, ये था कि हम 2500 रुपए में खरीदेंगे। जो रेट, सुनिए, देखिए, जो रेट बढ़ रहा है उस रेट की प्रत्याशा जो है किसानों को रहती है। अगर केंद्र ने कोई रेट बढ़ा दिया तो वो जोड़ करके देना बोलो, क्यों नहीं दे रहे उसको रेट को जोड़? केंद्र ने अच्छी बात की, उनने दी, उसका डिफरेंस तो दे रहे हैं ना वो 400। और दूसरी बात और त्रिपाठी जी, इनके नेताओं ने हमको वादा किया था, राहुल गांधी जी ने आकर के, कि हमारी सरकार जब आएगी तो इन्होंने भाषण में कहा जी, मैं भाषण का आपको वो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। जी जी, मेरे जिस टीवी में आपसे बात कर रहा हूँ, जिस मोबाइल में, उसी में है, नहीं दिखा पा रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 क्विंटल का सीलिंग हटा करके दाना दाना धान खरीदेंगे यहाँ का। जी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बचत 2 साल का बोनस ठीक है हमने नहीं दे पाए, हमने 100 घोषणा हमने 99 पूरा किया, 1 घोषणा नहीं पूरा किए, ठीक है हम उसके लिए हमको जनता ने सजा दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 2 साल का बोनस देंगे। उसी भाषण में राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बोनस ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम जगह जगह फूड प्रोसेसिंग केंद्र का यहाँ अंबार लगा देंगे जहाँ पर किसान अपने चीजों को बेचेगा जाकर के प्रोडक्शन को, लेकिन कोई चीज वादा पूरा नहीं किया। भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। हम किसान सोचिए कि हमारा जो पंप में पर एचपी पर मंथ जो 100 रुपए लगता है, इनके आने के बाद 50 रुपए हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वही का वही है। चलिए तो इसका उत्तर सुनिए एक हमारे समय में डॉक्टर रमन सिंह जो है 5 हाथ पावर के पंप को 7,000 7,500 यूनिट बिजली पर ईयर फ्री देते थे। हम सोचे ये आए तो 15,000 यूनिट देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया जिस प्रत्याशा से। और दूसरी बात, धोखा कैसे किया? 2500 दे रहे हैं धान खरीदी, आप बोल रहे हैं धोखा किया। कई मामले में आपने किसानों को केवल एक बात नहीं कही, किसानों को आपने 10 बात कही, आप 9 बात में फेल हो गए हैं। हम उस बात को क्यों नहीं बोलेंगे सरकार को? हम बिल्कुल बोलेंगे सरकार को। आप कोई चीज कर रहे हैं उसको बोलेंगे, जो छोड़ दिए उसको बोलेंगे। हमने किसानों के 100 काम किए, एक काम नहीं किया, उसको आपने गिनती किया वहां पर। तो आप तो 100 बोल करके कि 99 नहीं किए, तो हमारे पास ज्यादा अवसर है कि आपके खिलाफ हम बोलेंगे ही बोलेंगे। प्रदेश के पूरे किसान नाराज है। ये जब जमीन पर उतरे, जब किसानों की नाराजगी आज दिखी इनको, तब जाकर के चिट्ठी जैसे ही लिखी हमारे प्रदेश। लेकिन संदीप जी आप खुद किसान हैं, निर्णय लेना पड़ा। संदीप जी आप कैबिनेट की बैठक किए, किसान मोर्चा, भाजपा किसान मोर्चा से आप जुड़े हैं, आप खुद भी किसान हैं, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक शंका कुशंका जाहिर की है कि आने वाले समय में दलहन तिलहन से लेके बाकी जो कृषि उत्पाद हैं वो घट जाएंगे, एक गंभीर समस्या छत्तीसगढ़ के लिए हो जाएगी। नहीं, ये इस सरकार की नाकामी है। मैं आपको बता रहा हूँ, दलहन तिलहन के क्षेत्र में हमारे प्रतिशतता बढ़ी थी। हमारे कृषि मंत्री जब बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उस दलहन के क्षेत्र में हमारे उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ने पर राष्ट्रीय पुरस्कार लाए थे। और उस समय मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री। आज दलहन तिलहन का इतना बुरा हाल कर दिया इस सरकार ने आकर के। न तो ये बीज उपलब्ध, हमारे समय में अरहर का बीज से लेकर के सरसों के अच्छी वैरायटी के बीज हम किसानों को बांटते थे, निःशुल्क बांटते थे। लेकिन ये सरकार आने के बाद न तो बीज के क्षेत्र में काम हो रहा है और न ही उस तरफ में काम हो रहा है। एक तरफ संदीप जी आप खुद ही बोल रहे हैं 7 लाख से बढ़ा के मैंने 18 लाख किसान पंजीकृत कर दिए धान में, फिर बोल रहे हैं कि आप दूसरा उत्पाद भी बढ़ा दिए, तो ये कैसे हो सकता है? एक सैचुरेशन पॉइंट तो आता ही है ना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि दूसरे क्षेत्र की दलहन क्षेत्र में जो खेती करते थे, जो सोयाबीन में खेती करते थे, हमारे बहुत सारे किसान जो हमारे भर्री जमीन में राहल की खेती करते थे, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण वो शिफ्ट हो गए धान में जी। उनको ढंग से उनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया, यहाँ पर ढंग से लोगों को सहायता नहीं दी गई, स्प्रिंकलर नहीं दिया गया, पाइप नहीं दिया गया, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए उन स्थानों पर। चलिए चंद्राकर जी आप ही के पास आ रहे हैं, संदीप जी की बात पूरी हो रही है, चंद्राकर जी आप ही के पास आ रहे हैं। संदीप जी अपनी बात संक्षेप में पूरी करिए। हाँ, मैं बता रही है सरकार की फेलियरिटी है। जो सरकार रोज बोलती है कि हम जो है अब जो है धान का रकबा घटा करके दलहन के क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन वो उल्टा रहा है जी। और दुर्भाग्य है उसके बावजूद भी अपनी पीठ ठुकते। इस पर सवाल करिए इनसे। चलिए कर लेते हैं, आपने ही कर दिया है तो उत्तर ले लेते हैं। चलिए चंद्राकर जी से उत्तर ले लेते हैं। संदीप जी आपने ही कर लिया है। चंद्राकर साहब हमारे सवाल की जरूरत नहीं है, संदीप जी ने ही कर दिया है। लेकिन निश्चित तौर पे धान को लेकर के जो घमासान होता रहता है लगातार, आप भी दावा कर रहे हैं प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हम खरीद भी ज्यादा रहे हैं, समर्थन मूल्य भी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन बाकी कृषि उत्पाद का क्या होगा? वो तो फिर छत्तीसगढ़ में बहुत महंगा मिलने लगेगा। बाकी कृषि उत्पाद का भी मूल्य मिल रहा है लगातार, मंडियों के माध्यम से, चाहे सब्जियों की मंडी के माध्यम से, वो सारा चीज में हो रहा है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आरोप लगाने का जगह नहीं है, ये पिछले वाली बात करते हैं। 15 साल में इनका क्या क्या है हमको गिनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो ऐसा है कि जो लिख के आए हैं उसको रट करके यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप भी बोल दीजिए। बता देता हूँ जी कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया उसके बारे में बताया कभी? वही तो उन्होंने गिना दिया, लंबा चौड़ा लिस्ट दे दिया उन्होंने। वही बोल रहा हूँ, मतलब वो लिस्ट गिना रहे हैं जी, लेकिन ग्राउंड पे कुछ है क्या उनको पूछना कि कितना वो दलहन तिलहन पे इम्प्रूवमेंट किए हैं, कितना सब्जी खरीदी को उन लोग इम्प्रूवमेंट किए हैं, कितना किसानों के बारे में सोचे हैं,
कितना किसानों को उन्होंने बोनस दिया, कितना किसानों को 21 रुपए कुंटल धान लेने के लिए बात किए थे, उसमें 21 रुपए कुंटल में धान खरीदी किए क्या हर साल उन लोग बोनस दिए क्या? तो कहाँ पर से किसान हितैषी है? भारतीय जनता पार्टी मात्र झूठ और फरोख पर राजनीति करने वाली है। नीलम जी, एक सवाल है यहाँ पे, सवाल नीलम जी, संदीप जी ने एक बात पकड़ रखी है विपक्ष ने, निश्चित तौर पे किसानों के लिए, किसानों के अच्छे नेता भी हैं वो, न केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि 1600 रुपए उस समय समर्थन मूल्य था। आपके घोषणा पत्र में ये कहा गया कि 2500 रुपए हम समर्थन मूल्य खरीदेंगे। आपने 2500 पूरा किया, लेकिन अब उनका कहना है कि समर्थन मूल्य केंद्र सरकार अब 2000 कर दी है, 2060 कर दी है, तो आपको उसके अनुपात में 2900 में खरीदना चाहिए। आप ये बताइए, हमारे घोषणा पत्र पर कहीं पर लिखा था क्या कि जितना समर्थन मूल्य रहेगा उससे हम 900 रुपए बढ़ा के धान खरीदेंगे? ऐसा कुछ नहीं है जी। जितना हमारा 2500 का है, हमने 5 साल के लिए कमिटमेंट किया था, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 2640 रुपए में भी धान खरीदी करने का वादा किया है। उसके बाद आने वाला साल में 2800 रुपए कुंटल में भी धान खरीदी किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये उनका बड़ा दिल है कि किसानों के प्रति उनकी सोच है, लेकिन कहीं पर भी घोषणा पत्र में नहीं बोला गया है कि आपको जितना केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य तय किया जाएगा उस तय मूल्य के बाद 900 रुपए दिया जाएगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, तो बात को घुमा फिरा करके बात को वहीं पर ला रहे हैं कि आप 900 रुपया दो। चंद्राकर जी, आपकी सरकार है, चंद्राकर जी आपकी सरकार है, एक हर साल हर बड़ा मुद्दा आता है खाद बीज के वितरण को लेकर के, सोसाइटी में मिल नहीं पाती टाइम। दूसरा, जब खरीदी होती है तो उस समय बारदाने को लेकर बड़ी अफरा तफरी मचती है, दोनों तरफ से आरोप आते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार, बारदाना हमको पर्याप्त नहीं दे रही है, फिर बारदाने कर 2 रुपए लेकर के 3 रुपए लेकर प्रति बार बोरा आप लोग किसानों से लेते हैं, फिर भुगतान करते हैं। क्या आपकी सरकार ने, जैसा विपक्ष ने पिछली बार आरोप लगाया था कि जूट कमिश्नर को आपने टाइम पर ऑर्डर नहीं दिया था, पेमेंट नहीं किया था, इसलिए बारदाना नहीं मिला, क्या इस बार आप टाइम पे जूट कमिश्नर को ऑर्डर कर चुके हैं? जी, मैं आपको बता रहा हूँ जी। सारे चीज टाइम पर होता है, ये एक मुद्दा बनाया जाता है। बारदाने का पहले से ऑर्डर हुआ है, क्योंकि सेंट्रल में इनकी सरकार बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ में हर काम को रोकना इनका एक धर्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, कि अगर छत्तीसगढ़ में हर चीज उपलब्ध हो जाएगा तो भूपेश बघेल की सरकार कैसे चलेगा, रिपीट हो जाएगा। ये डर में भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार को हर सुविधाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। खाद की जो आप बात बोले, मैं बता रहा हूँ, खाद का जितना हमारी डिमांड थी उससे आधा वहां पर शुरुआत दिया गया। उसके बाद जब किसानों की हाहाकार मचना चालू हुआ तब धीरे धीरे करके उनको द्वारा दिया गया। तो ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ रहता है, और ये रोक करके ये हमको दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और किसानों को ये संदेश देते हैं कि कांग्रेस सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, कांग्रेस यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ये इनको चिल्लाने के लिए मुद्दा दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा हमेशा लगातार पहले से एडवांस में सारी तैयारी करती है। अभी भी धान खरीदी की तैयारी, 1 नवंबर की तैयारी सारे सोसाइटियों में दिशा निर्देश दिया गया है, बारदाने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। योगेश जी ने, ऐसा कोई बात नहीं है। योगेश जी ने एक बहुत बड़ी बात उठाई है, चंद्राकर जी आपकी सरकार है, कि खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तराजू से किया जाए, जिसके कारण किसानों को भोले भाले किसान होते हैं, मंडी में जो लोग बैठे हैं, आप भी जानते हैं, वो चतुर चालाक लोग हैं, तो 40 बोरा अगर लेके आता है तो वहां जब उस तौलवाता है तो उसका 3-4 बोरा कम हो जाता है। तो क्या आपकी सरकार किसान हितैषी है तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं रख सकती वहां पे? मैं जहां तक की जानकारी में है, लगभग 20 से 80% धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू से धान खरीदी हो रही है, और जहां जहां पर कमी है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि ये कांटे से तराजू में हो रहा है, तो वहां पर सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक तराजू तो किया जाएगा। क्योंकि मेरे जहां क्षेत्र है, मैं जिस कुरुद विधानसभा के अंदर आता हूं, लगभग सभी सोसाइटियों में इलेक्ट्रॉनिक धान से खरीदी की जाती है। जी। योगेश जी मेरी आवाज आ रही? योगेश जी बता रहे हैं 60 से 70% खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू लग चुके हैं। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बेमेतरा जिला के एक भी सोसाइटियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटों से नहीं खरीदा जाता है।
और मेरी जानकारी में आसपास जहां जहां मैं जानता हूं वहां तो मैंने कभी नहीं देखा इलेक्ट्रॉनिक काटा। हो सकता है नीलम चंद्राकर जी के क्षेत्र में कुरुद में इलेक्ट्रॉनिक काटा से धान की खरीदी होती होगी, लेकिन यहाँ नहीं होता है। और मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ बारदाने को लेकर और खाद को लेकर, यूरिया को लेकर, ये तो सच्चाई है। ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर ये लोग ठिकरा फोड़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आज किसान परेशान है। चाहे खाद की बात हो, चाहे ड्रिप पाइप की बात हो, चाहे स्प्रिंकल की बात हो, जो दूसरे चीजों में जो सब्सिडी मिलती थी वो सब बंद है, किसानों को नहीं मिल रहा है। अब दलहन तिलहन की बात कर रहे हैं, सही बात है। आज सिर्फ हम धान की फसल लेते हैं, दलहन तिलहन की हमको जब जरूरत होगी हमें बाहर से आयात करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब है वो हमको बहुत काफी महंगे रेटों में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेमेतरा जो क्षेत्र है वहाँ दलहन तिलहन सभी प्रकार के फसल होते हैं। तो ऐसे जगहों में ऐसे योजना चलाना चाहिए, फसल चक्र के लिए किसानों को इससे प्रभावित हो, ताकि सरकार की योजनाओं से प्रभावित हो और वो फसल चक्र में धान का फसल छोड़कर दूसरे फसल लेने को सोचें। लेकिन ये सब सिर्फ कागजी घोड़ा सरकार दौड़ा रही है और जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और बारदाना को लेकर निश्चित तौर पे पिछले समय बहुत हाहाकार मचा हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करती, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है। हम तो स्टेट गवर्नमेंट को ही बोलेंगे, क्योंकि धान खरीदी का काम कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार कर रही है। यहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी। लेकिन जूट कमिश्नर अगर कलकत्ता से बारदाना नहीं भेजेंगे तो भूपेश सरकार क्या कर लेंगे? अच्छा, बारदाना बनाने के लिए, बारदाना निर्माण के लिए किसी भी राज्य सरकार को स्वतंत्र भी नहीं किया गया है। स्वतंत्र नहीं किया गया तो सरकार जब जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बात को आवाज को उठानी चाहिए। आज चारों तरफ आर्थिक स्थिति अगर किसानों का सुधारना चाहिए। हो सके तो 2-4 जूट मिल खोलना चाहिए हर क्षेत्र में, 2-4 जिलों में एक जूट मिल का निर्माण होना चाहिए, ताकि किसानों को भी फायदा हो और रोजगारों को भी फायदा हो। जूट मिल का जरूर होता है, लेकिन वो कंट्रोल में होता है कलकत्ता में बैठे जूट कमिश्नर के अंडर में। वो आप खुद नहीं बना सकते। त्रिपाठी जी जब पिछले साल पोरे को लेकर हाहाकार मचा, तब इन लोगों ने प्लास्टिक बारदाने में भी इन लोगों ने खरीदना शुरू किया। तो प्लास्टिक बारदाने में अगर इन लोग खरीदते हैं तो फिर उसको भी अलाउ करना चाहिए, या किसान को एक रेट तय कर देना चाहिए कि आपको 40 रुपया 30 रुपया जो बारदाने का पैसा सरकार काटती है। बाद में बहुत सारे किसानों को वापस भी हमारे क्षेत्र में। लेकिन योगेश जी, यहाँ एक तकनीकी, योगेश जी आप किसान नेता हैं, थोड़ा बहुत जो नॉलेज है हमें, यहाँ तकनीकी कारण एक सबसे बड़ा ये है कि जो जूट कमिश्नर के यहाँ से बारदाना आया होगा वो केंद्र सरकार उसी बारदाने पे उठाएगी आपका अनाज, जो राज्य सरकार समर्थन मूल्य में खरीदेगी फिर केंद्र सरकार लेगी, तो वो उसी बारदाने पे लेगी जो जूट कमिश्नर के यहाँ से आया होगा। वही मैं बोल रहा हूँ त्रिपाठी जी, इसमें एक आध ऐसा कोई नियम बनाया जाना चाहिए। जब चूंकि किसानों से धान खरीदना है, किसान अपने बारदानों से लेकर आते फिर उसको बदला जाता है, तो एक रेट फिक्स कर देना चाहिए। समर्थन मूल्य के साथ साथ किसानों को 30 रुपया 40 रुपया बारदाने का पैसा दिया जाएगा। इस क्वालिटी का बारदाना आपको लेकर आना, इस मार्के का बारदाना लेकर आना है। जो बारदाना आज कमी की बात करते हैं वही बारदाना व्यापारी डबल रेट पे बेचते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। व्यापारियों को कहाँ से बारदाना प्राप्त हो जाता है? मुझे भी मालूम है, 1 रुपए का बोरा 8 रुपए में बिका है। 8 रुपए 10 रुपए फटा बोरा 40 रुपए 50 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए तक बारदाना बिका है। व्यापारियों को उपलब्ध है, सरकार को बारदाना उपलब्ध नहीं है, समझ से परे है। जी जी जी, चलिए सुजीत जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी, चलिए खैर, ये बारदाना खरीदी, लेकिन आपने एक जो बात बहुत बढ़िया उठाई कि दलहन तिलहन और अन्य कृषि उत्पाद, अगर इस समय 2500 जैसे भूपेश जी ने कह दिया कि 2600 लेंगे तो अगले साल 2800 लेंगे, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। इन स्थितियों में तो जब किसान को फायदा होगा तो उसको ये चिंता नहीं होगी कि हम बाकी उत्पाद करें, उसको जिसपे ज़्यादा फायदा होगा। निश्चित तौर पे प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदा जा रहा है, जिसकी मांग है हमें लगता है कि 18 क्विंटल कर दिया जाएगा जल्दी ही, चुनाव आते आते। इन स्थितियों में तो छत्तीसगढ़ में अन्य उत्पादों का लगातार ग्राफ गिरता जाएगा नीचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ग्रॉस तो गिरेगा, इसके लेकर चिंता तो सबकी है।
खासकर जो कृषि प्रधान तो जिला है ही है हमारा, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक समन्वय बहुत जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि रकबा आप बढ़ा रहे हो तो एक लिमिट जो आपने किया उसको बढ़ा दिया, उसके अतिरिक्त उतना ना करें। एक चीज प्रोत्साहित अगर करे कि क्विंटल, मान लो एक किसान अपने एकड़ 25 क्विंटल 23 क्विंटल उत्पादन करता है, 24 क्विंटल लाता है, तो एक निर्धारित करे 18 क्विंटल। उसके बाद जो एक प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, एथेनॉल या इसके संबंधित कोई और फैक्ट्रियां अगर खुल जाए तो वहां पे पर्याप्त किसानों को जो अपना बचा वो बेच पाएगा, और बाकी जो रकबा है जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए बढ़ाते हैं, पंजीयन करवाते हैं, वो पंजीयन किसानों का थोड़ा सा आपस से बैठ के समझ के जाए कि आपके पास पिछले वक्त इतना पंजीयन था, अगर आपने खरीदा है तो ठीक है। अगर एक छत्तीसगढ़ में होता है कि धना और भर्री दो प्रकार के होते हैं, अगर तात्कालिक रूप से उस भर्री को धना बनाया गया है तो इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किया जाए कि आपसे इतना कुंटल खरीदा जाए। आपस में समझना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ा स्थिति होने वाली है, खास करके दलहन और तिलहन को लेकर। लेकिन दलहन तिलहन ये अलग चीज है, किसान ये नहीं सोच रहा है। राजनीतिक फायदा तो निश्चित तौर पे भूपेश सरकार को जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि किसान को सीधे 600 रुपए 700 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिल रहा। वो अलग बात है कि समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय कर रही है 2060 रुपए 2040 रुपए, लेकिन उनको मिल रहा 2700 2800 2600। बिल्कुल आप कहेंगे, मैं एक चीज खुले मन से कहता हूं कि मैं जो यहाँ देखता हूं हम लोग पत्रकारिता की दृष्टि में, तो नो डाउट किसानों को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस सरकार में, क्योंकि गोबर जो ऐसी चीजें हैं जिनको खरीदी की गई है, गोबर क्योंकि किसानी से जुड़ा हुआ हर चीज है। बाकी अन्य क्षेत्रों में मानता हूं कि पैसे की कुछ कमी है, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन किसानों को लेकर भूपेश जो सरकार है उसका काट अभी भाजपा के पास फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि भूपेश ने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक किसानों को लेकर शुरू कर दिया है। और किसान आप भी जानते हैं छत्तीसगढ़ में 70-75% से ऊपर है वोट डालने के लिए। बिल्कुल किसान ही इस बात की डिसाइड करेंगे, क्योंकि किसानों को जो चीजें चाहिए, जो पैसा चाहिए वो तो मिल रहा है। और एक चीज और है, जो किस्तों में पैसा दे रहा है, हालांकि ये राजनीतिक बात उन लोग दोनों पार्टी करेंगे, जो चीजें करेंगे किसान नेता भी मिलेंगे, लेकिन किस्तों में जो पैसा मिलता है उससे वास्तविक में फायदा होता है, क्योंकि किसान को अगर एक मुश्त पैसा मिल जाए तो उस पैसे को वो इधर उधर करके खर्च कर देगा, लेकिन जब वक्त बखत में उसको पैसा मिलता है तो उस पैसे को उपयोग भी करता है, और साथ ही जो दाऊ जी का मास्टर स्ट्रोक है, इस माध्यम से वो अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार भी कर लेते हैं 4-5। लेकिन सरकार के पास पैसा भी तो हो सुजीत जी, आप भी जानते हैं कितने कर्ज पे चल रही सरकार। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको कि सिर्फ किसानों के लिए पैसे हैं, अन्य योजनाओं को लेकर नहीं है। लगातार हड़ताल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी देखिए रसोईया संघ हड़ताल पर, इससे पहले कुछ अधिकारी कर्मचारी बैठे, तो पैसा सिर्फ किसानों के लिए कहीं से भी लाके दे रहा है, कर्ज करके किसी करके। किसान फिलहाल तो खुश हैं, लेकिन अन्य जो विभाग है उसके लिए परेशानी है, ये पैसे उनके पास बिल्कुल नहीं है। जी चलिए, राजनीतिक लाभ होना चाहिए श्रीवास्तव जी, राजनीतिक लाभ तो मुझे लगता है भूपेश जी को मिलेगा ही। ठीक है, अन्य उत्पाद बहुत महंगे हो जाएंगे, अन्य योजनाएं नहीं होंगी, लेकिन 70-75% तो किसान है, और वो उसका फायदा निश्चित तौर पे आने वाले समय में भूपेश सरकार को मिल सकता है। नहीं उत्पादन उतना नहीं कर पा रहा है, उसकी जगह पर उसका रकबा चला जा रहा है धान के उत्पादन में। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि प्रति एकड़ दलहन तिलहन कम पैदा होगा। ये 18-24 क्विंटल पैदा होता है, अब मिल रहा 2600-2700 समर्थन मूल्य, तो वो उसी तरफ जाएगा। किसानों को तो फायदा हो रहा है जी, और किसानों को जो लाभ हो रहा है तो उससे दलहन तिलहन का रकबा घटता है, सरकार की चिंता का विषय है जी। हमको लगता है किसानों को जो पैसा मिल रहा है जी, उससे चाहे भले महंगा दलहन तिलहन हो जाए, लेकिन उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको तत्काल में पैसा मिल रहा है इस मामले में। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ तक सियासी फायदे की बात है जी, आप देखिए पूरा राज्य जो है, जो कृषि आधारित राज्य है, और अगर किसानों को इतना बल्क में अन्य योजनाओं में हो सकता है कि जो है भूपेश बघेल सरकार उतना न कर पाई हो, लेकिन इस मामले में किसानों के मामले में जिस तरह संवेदनशील है उसको फायदा मिल रहा है। रही बात ये कि श्रेय लेने वाली बात जो अभी चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी से घबरा के भूपेश बघेल ने दे दिया होगा, 1 नवंबर कर दिया जी, तो ये तो केवल बस बात कह सकते हैं मीडिया में और तमाम जगह पर लोगों तक बता सकते हैं, बट एक बात तय है कि उन्होंने समय की नज़ाकत समझते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए और किसानों की समस्याओं को भी समझते हुए, क्योंकि किसान के बेटे हैं और वहाँ से आते हैं,
तो उनकी समस्याओं को समझते उन्होंने 1 नवंबर करके एक जो है मास्टर स्ट्रोक एक जो है बड़ा दाव खेला है और हमको लगता है कि इसका फ़ायदा हो सकता है, सियासी फ़ायदा उनको ज़्यादा मिले। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्राकर साहब आपका, संदीप जी आपका, किसान नेता योगेश जी आपका, और सुजीत जी आपका, श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पहले की तरह ही 1 नवंबर से होगी। अब ये बीजेपी के प्रयासों का परिणाम है या फिर कांग्रेस सरकार ने जनता की बात सुनकर बड़ा फैसला लिया है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ज़रूरी ये है कि किसानों का भला होना चाहिए, उन्हें परेशानी ना हो। और सियासी नफ़ा नुकसान के दृष्टिकोण से देखें तो भूपेश सरकार का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि सूबे में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में समय पर किसानों से उनका धान खरीदकर भुगतान कर दिया जाता है, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। खैर आगे क्या होता है देखना हम होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब इतना ही। नमस्कार।